पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने और जायदादें जब्त करने का बड़ा फैसला। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को 1 नवंबर की डेडलाइन दे दी गई। एपेक्स कमेटी के इजलास में अहम फैसले। आर्मी चीफ का इजलास में पाकिस्तानियों के तहफ्फुज़ पर जोर। एपेक्स कमेटी के इजलास को हर एतबार से तारीखी करार दे दिया। कहा, पाकिस्तानी शहरी का तहफ्फुज़ दूसरे मुल्क और हर मुफाद से मुकद्दम है। पाकिस्तान के पास आगे बढ़ने के लिए एक ही रास्ता है, हमें मुत्तहिद होकर चैलेंजेस का सामना करना है। रियासत की रिट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल के शेर में भारत को पैगाम भी दिया। कहा, ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल सिटीजन्स हैं, जो पाकिस्तान में इलीगल मीन्स के साथ रह रहे हैं, 1 नवंबर तक वो रजाकाराना तौर पे वापस अपने अपने ममालिक में चले जाएं। और अगर 1 नवंबर तक नहीं जाते हम उनको डिपोर्ट करेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफराद की जायदादें फरोख्त कर दी जाएंगी। गैर कानूनी पासपोर्ट बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अवाम मालूमात फराहम करें। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में 44 लाख अफगानी हैं, जिनमें सिर्फ 17,30,000 कानूनी हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले होते हैं। 12 रबीउल अव्वल को हमला करने वाले दहशतगर्द अफगान थे। जनवरी से अब तक 24 खुदकुश हमले हुए, 14 में अफगानी मुलव्वस थे। कौम बंदूक के जोर पर किसी का एजेंडा तस्लीम नहीं करेगी। स्मगलिंग, हवाला हुंडी और बिजली चोरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का ऐलान। पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हुआ इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब मार्शल लॉ लगता है सब हथियार फेंक देते हैं। मार्शल लॉ लगे तो हलफ भुला दिया जाता है। पार्लियामान कुछ करे तो सबको हलफ याद आ जाता है। यहाँ मार्शल लॉ नहीं है। क्या आप अगले मार्शल लॉ का दरवाजा हमसे खुलवाना चाहते हैं? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, हलफ में आइन के साथ कानून का भी जिक्र है, इसे मद्देनजर रखें। पार्लियामान की इज्जत करनी चाहिए। फर्द वाहिद ने इस मुल्क की तबाही की है। चाहे मार्शल लॉ हो या कोई भी, फर्द वाहिद करे तो ठीक, पार्लियामान करे तो गुनाह हो गया। सब बस पार्लियामेंट पर हमला कर रहे हैं। ये देखें कानून अवाम के लिए बेहतर है या नहीं। आप बताएं, एक्ट से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम कैसे हुए? मैं नहीं महसूस कर रहा हमसे कोई इख्तियारात ले लिए गए हैं। मैंने हलफ आईनो कानून के मुताबिक लिया, अदालती फैसलों के मुताबिक नहीं। केस की समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। तमाम जजेस फुल कोर्ट बुलाने का कहें और मैं ना बुलाऊं तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट का कहना है चीफ जस्टिस को अच्छा लगे या नहीं, एक्ट बनाना है। चीफ जस्टिस खुद से कभी ये कानून ना बनाते। क्या इस्लाम एक फर्द की बेपनाह ताकत की इजाज़त देता है? चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तकसीम करना मकसूद था। अपील का हक ना हो तो नज़रसानी का दायरा काफ़ी महदूद है। अपील का हक मिलने से तहरीक इंसाफ को क्या मसला है? PTI ने अपना मौक़िफ़ पार्लियामान में क्यों नहीं उठाया? हो सकता है PTI को अपील के हक से फायदा ही हो जाए। साइफर केस में चेयरमैन PTI का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। वजारत कानून ने समाअत जेल में करने का NOC जारी कर दिया। FIA ने समाअत इन कैमरा डिक्लेयर करने की दरख्वास्त भी दायर कर दी। अदालत ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को नोटिस जारी करते हुए दलाइल तलब कर लिए। PTI ने जेल में ट्रायल का वजारत कानून का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। वजारत कानून का नोटिफिकेशन फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी करार। कहा, आर्टिकल 10A हर शहरी को मुंसिफाना समाअत का हक देता है। नवाज शरीफ किसी डील के तहत वापस नहीं आ रहे। नवाज शरीफ जमानत लेकर पाकिस्तान आएंगे और अदालत में सरेंडर करेंगे। राना सना कहते हैं, फितने की हुकूमत को खत्म ना करते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। जब भी मुश्किल वक्त आया नवाज शरीफ ने मुल्क को बहरानों से निकाला। नवाज शरीफ ही कौम को बहरानी कैफियत से निकाल सकते हैं। जिन्होंने नवाज शरीफ के साथ तजावुज किया किसी को नहीं भूलेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ अब फिर वादे के मुताबिक वतन आएंगे और चौथी मरतबा वजीर आजम बनेंगे। आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास। इलेक्शन से मुतालिक तमाम उमूर शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल करने का फैसला।
16 अक्टूबर को अहम इजलास की तलब, आलमी मुबस्सिरीन के हवाले से आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 4 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये 72 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फरोख्त 286 रुपये है। जीडीपी ग्रोथ 1.7% तक महदूद रहने की पेशगोई। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट 2023 जारी कर दी। 26.5% की बुलंद सतह पर रहने का इम्कान। टैक्सेस में छूट कम करने, रेवेन्यू बढ़ाने पर जोर। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ 26वें रोज भी ऑपरेशन जारी। मजीद 132 बिजली चोर पकड़े गए। 291 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा दिन, मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल जारी। पोलियो टीमें घर घर जाकर कतरे पिलाने में मसरूफ। मुहिम 8 अक्टूबर तक जारी रहेगी। पंजाब भर में आशूबे चश्म के केसेस में कमी न आ सकी। मजीद 506 केसेस रिपोर्ट। सबसे ज्यादा मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। पंजाब में डेंगू वायरस 2 मरीजों की जान ले गया। लाहौर और मुल्तान से मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान सूबे भर में 4000 से ज्यादा मरीज डेंगू का शिकार थे। नेपाल में 6.2 शिद्दत का जलजला। ज़ेरे ज़मीन गहराई 10 किलोमीटर थी। भारत के मुख्तलिफ शहरों में भी जलजले के झटके। शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड की गई। लोग खौफजदा होकर इमारतों से बाहर निकल आए। फिजिक्स के लिए नोबेल इनाम का ऐलान। नोबेल इनाम फ्रांसीसी, हंगरी और ऑस्ट्रियन साइंसदानों के नाम रहा। कराची में इलेक्ट्रॉनिक आलात से मुतालिक बैनुल-अक़वामी नुमाइश। 3 रोज़ा नुमाइश में सोलर लाइट्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स और दीगर अशिया शुरा की तवज्जो का मरकज बन गए। बांग्लादेश में डेंगू वायरस के फैलाव में शिद्दत आ गई। डेंगू वायरस से अमवात 1000 से तजावुज कर गई। रवा साल मुसद्दिका केसेस की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई। और अमरीकी रियासत यूटा में छोटा तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में अमरीकी सेनेटर डेग लॉसन, अहलिया और 2 बच्चों समेत हलाक हो गए।